हेलो गाइज, नमस्ते। और आप लोग का स्वागत है मेरे मॉम टू टीचर के चैनल में। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि सितंबर में हमारा सीटेट का एग्ज़ाम होने वाला है और मैं भी उस एग्ज़ाम में बैठने वाली हूँ। तो आज हम बात करेंगे सीडीपी के फर्स्ट चैप्टर और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जीन पियाजे की थ्योरी में। इससे हर साल 2011 से 24 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सीडीपी के आप देखोगे तो हर साल इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। और इससे ना ये जो स्टेज है 4 स्टेज, इससे ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो आज हम जीन पियाजे के थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली क्या है कि जीन पियाजे का मेन जो आइडिया होता है ना, बच्चा एक्टिव लर्नर होता है। मतलब कि इस थ्योरी के ज़रिए हम बच्चे की एक्टिविटी जानेंगे कि बच्चा कैसे सीखता है, बच्चा कैसे क्या क्या करता है। तो और इनका जीन पियाजे का जो फोकस भी होता है ना, वो बच्चे पे ही है कि बच्चा कैसे सोचता है। ये जो फोकस है ये बच्चा कैसे सोचता है इस पे है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चा एक्टिव लर्नर होता है। अगर क्वेश्चन आए कि बच्चा एक्टिव लर्नर है, ये किसकी थ्योरी है, तो जीन पियाजे की थ्योरी है, ठीक है। और पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। इनके मतलब थ्योरी का पूरा नाम कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है। फोकस है बच्चा कैसे सोचता है। और आज अब आते हैं इनके स्टेज पे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बता देती हूँ कि पहला इनका जो स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, हिंदी में है संवेदी प्रेरक अवस्था, जो 0 से 2 वर्ष के बच्चे के लिए है। मतलब 0 का मतलब हो गया जो बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेके 2 वर्ष तक के बच्चे को हम संवेदी प्रेरक अवस्था कहते हैं, सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, ठीक है। इसकी जो विशेषता है फेदर्स, वो ये है कि ये बच्चा सीखता कैसे है, तो बच्चा सीखता है सेंस प्लस एक्शन से, ठीक है। 0 से जो 2 वर्ष का बच्चा होता है, बेसिकली आप देखेंगे कि इतने छोटे बच्चे को हम कुछ सिखाते नहीं हैं, बच्चा जो देखता है वही करता है, ठीक है। और दूसरा होता है कि इनका विकास भी इतने ही में ही होता है, वस्तु स्थायित्व होती है। यानी कि अगर बच्चे को कोई चीज़ आप दिखा के कहीं पे छुपा दो तो बच्चा उसको खोजने लगता है, यानी इसका मतलब है कि बच्चे में विकास हो रहा है। ये तो हो गया। और इसमें है कि सेंसोरी थ्योरी में मोटर स्टेज में संवेदी प्रेरक अवस्था 0 से 2 वर्ष तक की होती है। इसकी विशेषता है कि बच्चा इंद्रियां प्लस क्रिया से सीखता है, सेंस प्लस एक्शन से सीखता है, ऑब्जेक्ट परमेंस वस्तु स्थायित्व विकसित होता है। और ऑब्जेक्ट परमेंस का मतलब है चीज़ दिखे ना तब भी एक्साइटेड करती है। मतलब कोई चीज़ अगर बच्चे को पता है कि घर में है और वो चीज़ अगर बच्चे को नहीं मिलती है तो बच्चा उनको खोजने लगता है। टॉय छुपाने पर बेबी ढूंढने लगेंगे, उनकी कोई चीज़ हो उनको अगर आप छिपा दो, उनका टॉय है, उनका कोई भी चीज़ है, उनको दिखा के अगर छिपा दो तो बच्चा खोजने लगता है। सीटेड पॉइंट से इनके 3 पॉइंट हैं: परीक्षण त्रुटि, ट्रायल एंड एरर, इमिनिएशन यानी कि नकल, और थर्ड है फिजिकल इंटरेक्शन, शारीरिक संपर्क। इसमें शारीरिक संपर्क से ये मतलब है कि इतने छोटे बच्चे को अगर वो बच्चा अपने माँ के पास ना होके कहीं अलग है तो उसको पता चल जाता है कि ये मेरी माँ नहीं। वो अपनी माँ को अच्छी तरह से पहचानने लगता है। वो जिनके करीब ज़्यादा रहता है वो उनको अच्छी तरह से पहचानने लगता है। तो हमारा जीन पियाजे के जो 4 स्टेज की फर्स्ट स्टेज है वो है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी प्रेरक अवस्था, जिसमें 0 से 2 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। और उनका ये टोटल मतलब इनका पूरा डिटेल मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब हम आते हैं सेकेंड स्टेज पे, जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि होती है 2 से 7 वर्ष की। 2 वर्ष से 7 ईयर्स तक के 2 से 7 ईयर्स तक के बच्चे को हम प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। हिंदी में इसको पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं। इनकी जो विशेषता है वह है लैंग्वेज डेवलपमेंट फास्ट, भाषा का विकास तेज़ी से होता है। यानी कि 2 वर्ष के बाद जो बच्चे होते हैं ना, उनके पास अगर आप कुछ भी बोलोगे तो वो उसको तुरंत कैच करते हैं। अच्छी बातें बोलोगे वो भी कैच करेंगे, गलत बातें बोलोगे वो भी कैच करेंगे। तो उनकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है ना वो बहुत फास्ट होती है।
और दूसरा जो होता है वो है सिंबॉलिक थिंकिंग, प्रतीकात्मक सोच, ठीक है। और तीसरा है ईगोसेंट्रिज्म, अकेंद्रीयता। मतलब 2 से 7 साल तक के जो बच्चे होते हैं ना, उनके नज़र में क्या होता है ना कि उनको जो चीज़ चाहिए वो चाहिए, उनकी नज़र में सही, मतलब उतने छोटे बच्चे को ये नहीं पता रहता है कि ये जो काम करेंगे तो इससे कुछ गलत होगा। वो जो बड़े को करते देखेंगे उनको लगेगा ये सही है, ये मैं भी करूँ। अगर आप चाकू नाइफ़ से सब्जी काट रहे हो तो उन बच्चे को लगेगा कि ये नाइफ़ है और ये उपयोग की चीज़ है, उसको वो भी लेना चाहेंगे, जबकि इससे ये होता है कि उससे उनको नुकसान हो सकता है, फिर भी वो उस चीज़ को लेंगे। तो ये जो होता है ईगोनिस्टिज्म, केंद्रितमा, ये 2 से 7 साल तक के बच्चे में आती है। इसका जो मेन उद्देश्य है कि बच्चा सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है, ठीक है। और इनका सेंट्रेशन है, केंद्रीकरण है, एक ही फीडर पे फोकस। मतलब उनका है कि वो जो सोचते हैं, वो जो करते हैं वही सही है। और ये अवस्था बच्चे में 2 से 7 साल में आती है, जिसको हम पूर्व संक्रियात्मक प्री ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। एग्जाम्पल हो गया जो बच्चा में जो अकेंद्रीयता होती है, इसमें एग्जाम्पल, लंबा गिलास में पानी ज़्यादा लगेगा और छोटे गिलास में पानी कम लगेगा। तो अगर 2 टाइप का छोटे छोटे 2 अगर बच्चे हैं घर में, अगर किसी के पास एक बड़ा गिलास दे दो, किसी के पास एक उससे हल्का छोटा गिलास दे दो, तो उनको ये लगता है कि उसका गिलास बड़ा है तो उसको ज़्यादा मिला, मेरा गिलास उससे छोटा है तो हमको कम मिला। इस उम्र में बच्चे की ऐसी सोच होती है। सीटेट की कीवर्ड्स है सिंबॉलिक प्ले यानी कि प्रतीकात्मक नाटक, प्रीटेंट प्ले नाटक का नाटक, ईगोसेंट्रिक चाइल्ड अहंकारी बच्चा। तो ये हो गया हमारा सेकेंड स्टेज पियाजे का। पहला स्टेज आपने पढ़ा सेंसोरी मोटर स्टेज, दूसरा जिसमें बच्चे 0 से 2 साल के होते हैं, दूसरा है प्री ऑपरेशनल स्टेज पूर्व संक्रियात्मक, जिसमें बच्चे 2 से 7 साल के होते हैं। अब हम आते हैं तीसरे स्टेज पे, जो है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, मृत संक्रियात्मक अवस्था। ये जो अवस्था है वो 7 से 11 वर्ष तक के बच्चे की है। इसमें इसके फीचर्स विशेषताएं हैं, लॉजिकल थिंकिंग स्टाइल, तार्किक सोच। बच्चा चीज़ों को मतलब 7 से 11 साल तक के बच्चे में समझ आने लगती हो। बच्चा को अगर समझाओ कि ये चीज़ गलत है तो उनको समझ में आने लगती है कि हाँ ये चीज़ गलत है, वो उसको ऑब्जर्व करने लगते हैं। कन्वर्सन कॉन्सेप्ट, संरक्षण अवधारणा, क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, रिवर्सलिटी उलटने पलटने योग्यता। अगर उनको कोई चीज़ ऐसी मिली जो बड़े ने उनको नहीं बताया हो तो वो खुद से भी उस चीज़ को उलटने पलटने कर उस चीज़ को समझने की कोशिश करने लगते हैं। कन्वर्सेशन संरक्षण, क्वांटिटी सेम रहती है शेप चेंज होने पर भी, इस चीज़ की समझ उसमें हो जाती है। जैसा कि आपने पिछले स्टेज में पढ़ा, सेकेंड स्टेज में था प्री ऑपरेशनल स्टेज में, कि बच्चे को अगर कोई भी चीज़ सेम में मिला है, बस थोड़ा सा का बड़ाई छोटाई का अंतर है, तो उनको लगता है कि जिस चीज़ में बड़ी में पानी ज़्यादा है छोटे में पानी कम है। बट इस स्टेज में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में, मृत संक्रियात्मक अवस्था में, बच्चे को इस चीज़ की समझ आ जाती है कि क्वांटिटी सेम रहती है, बस शेप चेंज हो जाते हैं। जैसे गोल रोटी और लंबी रोटी का डाउट सेम होता है कि रोटी गोल होगी फिर भी वो रोटी है, लंबी होगी फिर भी वो रोटी ही रहेगी। यानी कि 7 से 11 तक ईयर्स तक के बच्चे में इस चीज़ की समझ आ जाती है। और सीटेड पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो चाइल्ड रियल ऑब्जेक्ट से बेस्ट लर्न करता है। मतलब कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आके बच्चा रियल ऑब्जेक्ट से बेस्ट लर्न करना शुरू कर देता है। अब हम आते हैं जीन पियाजे के 4th स्टेज और लास्ट स्टेज पे। यह है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, औपचारिक परिचालन, जो 11 वर्ष के से प्लस, उससे आगे आप जहाँ तक भी जा सको उसका है। इसमें है अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, सामान्य सोच, बच्चा समान सोच करने लगता है। हाइपोथेटिकल रीजनिंग, काल्पनिक तर्क करने लगता है। साइंटिफिक थिंकिंग, वैज्ञानिक सोच होने लगती है बच्चे की, बच्चा समझदार होने लगता है। एग्जाम्पल, व्हाट विल हैपन इफ़ ग्रेविटी डिसअपियर्स।
तो जीन पियाजे की जो 4 स्टेज है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन लोगों ने जीन पियाजे का ये 4 स्टेज अच्छी तरह से अगर पढ़ लिया, उनको याद रखेंगे, अगर अभी हमारे पास 3 मंथ है, 3 मंथ में इस चीज़ को अगर सिर्फ जीन पियाजे की ये 4 जीन पियाजे का ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस ये 4 स्टेज को अगर आपने अपने दिमाग में रखा तो जीन पियाजे के जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, वो आप कर सकते हो। और हर साल जीन पियाजे से क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसके इम्पोर्टेंट टर्म्स पे आते हैं। स्कीमा यानी कि योजना, मेंटल फ्रेमवर्क मानसिक ढांचा। इसमें क्या है ना कि मानसिक ढांचा में है एसिमिलिएशन, आत्मसातकरण, न्यू इनफ को ओल्ड स्कीमा में फिट करना। यानी कि इसमें क्या है ना कि जो बच्चा जब 7 साल से कम एज का रहता है, यानी कि 2 से 7 साल के बीच में आप बच्चे को अगर डॉग दिखाओ, या 2 साल तक के बच्चे को अगर आप जैसे डॉग दिखाओ, उसने डॉग में क्या देखा कि इसके 4 पैर हैं, तो वो अदर किसी भी जानवर को देखेगा, जैसे बिल्ली को देखेगा, गाय को देखेगा, या सारे जानवर के 4 पैर होते हैं, तो सारे जानवर को डॉग ही समझेगा। जबकि ऐसा है नहीं, लेकिन वो हर जानवर को उसको लगेगा कि उसके जिसके पास 4 पैर हैं उनको डॉग बोला गया है, तो जितने भी जानवर हैं जिनके 4 पैर हैं उनको डॉग ही बोला जाएगा। इसमें होता है ये किसमें बच्चा बोलता है, एसिमिलिएशन, आत्मसातकरण में बोला जाता है। अब है एकोमोडेशन, आवास। इसमें क्या होता है कि इसमें चेंज है। इसमें इस अवस्था में ये अवस्था आती है 7 से 11 ईयर्स में। इस अवस्था में बच्चा समझने लगता है कि नहीं, काऊ डॉग नहीं हो सकती, हर 4 पैर वाले जानवर डॉग नहीं होते हैं। सब जानवर के नाम अलग अलग होते हैं और सबकी विशेषताएं अलग अलग होती हैं। तो एकोर्डिमेशन में आके बच्चा ये समझने लगता है कि 4 पैर वाले हर एक जानवर अलग अलग हैं। तो गाइज ये था हमारा, मैं एक बार फिर से आप लोगों को दिखा दूँ, ये पूरा जीन पियाजे का मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर जीन सीटेड जीन पियाजे थ्योरी, ये टोटल मैंने डाला है। आप हमारे इंस्टाग्राम पे भी आके इसका ले सकते हो। जिन लोगों को ये यूजफुल लगे कि ये उनके उपयोग की चीज़ है, वो लोग इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और प्लीज़ मेरे जिनको खुद के लिए ज़रूरी है वो खुद के लिए करें। अगर उनके फैमिली में या उनके फ्रेंड में किसी को ज़रूरत हो तो प्लीज़ उनको शेयर भी कर दें। और हम कल जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है लेप्टोबाइगोत्स्की, वो भी इतना ही इम्पोर्टेंट है जितना जीन पियाजे है। सो थैंक यू। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सके तो शेयर करें अगर आपको मेरा ये टॉपिक इम्पोर्टेंट लग रहा हो तो।